जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत के खातिर ऐसा जुनून चाहिए। ए आसमान भी आएगा जमीन पर, ए आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज होनी चाहिए। तो हेलो नमस्कार, मैं राय आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राय ऑनलाइन एकेडमी पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने हिस्ट्री में आपको मौर्योत्तर काल में हम लोग पढ़ रहे थे और उसी मौर्योत्तर काल में आपको दो विदेशी शासकों को हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। पहला हिंद यवन, दूसरा शक। पहला हिंद यवन और दूसरा शक। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शक के बाद कौन? तो पहलव। तो हेडिंग में हम लोग क्या देंगे? पहलव। कहीं कहीं इसको लोग पार्थियन भी कहते हैं, पार्थियन, है ना? ध्यान रखना है। देखिए, पहलव मूल रूप से ईरान के निवासी था। क्या था? पहलव जो थे मूल रूप से ईरान के निवासी थे और ईरान के, है ना, इसी क्रम में अपने धर्म को प्रचार करने के क्रम में ही इन्होंने भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार किया। तो हम लोग फिगर से देखेंगे, मैपिंग से, तो बहुत हम लोग अच्छा से समझ जाएंगे। तो ये आपका इंडिया हो गया और आपको बताए थे कि शक, इनके पहले हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? शक के बारे में। तो शक का मूल रूप से शासन कहाँ, किस एरिया में था बताइए? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ही क्षेत्र में था। क्या था? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में। धीरे धीरे क्या हुआ, इंडिया मैंने भारत की ओर बचना शुरू कर दिया था। यानी 5 शाखा को स्थापित किया था। तो शकों ने जो पहलव था, पहलव कहाँ से आकर कहाँ का निवासी था? ईरान का। ये पहलव ने किसके क्षेत्र पर आक्रमण किया था? शकों के क्षेत्र पर आक्रमण कर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया को पर अधिकार कर लिया। कौन? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एरिया पर आक्रमण कौन कर लिया? पहलव। पहलव कहाँ का निवासी था? तो ईरान का था। ईरान, है ना? क्या था? ईरान। पहला वंश के हम लोग संस्थापक की बात करेंगे तो संस्थापक इसका नाम क्या था? मित्रदत्त। क्या था? मित्रदत्त। पहला वंश के संस्थापक कौन था? मित्रदत्त। और इसी पहला वंश का सबसे प्रतापी राजा का नाम क्या है? तो गोंडोफर्निसस। गोंडोफर्निस। और इसी गोंडोफर्निस के शासनकाल में, चूंकि ईसाई धर्म को मानने वाला लोग था, तो इसने क्या किया? ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए ईसाई गुरु को अपने यहाँ यानी भारत में बुलाया। कौन बुलाया? कौन? तो गोंडोफर्निस। उस ईसाई धर्म को प्रचारक का नाम क्या था? तो सेंट टॉमस। इसी सेंट टॉमस को किसके कार्यकाल में आया, किसके शासन काल में आया? तो पहला वंश के संस्थापक कौन? गोंडोफर्निसस के शासन काल में आया सेंट टॉमस। एक ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए आया। किस धर्म को? तो ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म को प्रचार करने के लिए आया कहाँ? भारत। और चूंकि इधर पाकिस्तान अफगानिस्तान के एरिया में तो चूंकि इसके ही वंशज के तो शासन चल रहा था, तो यहाँ पर क्या किया? प्रचार कर दिया। उसके बाद सोचा कि चलो अब भारत यानी कि जो वर्तमान आधुनिक भारत है उधर चलते हैं। तो इधर भी कुछ दक्षिण भारत की ओर चल दिया प्रचार करने के लिए। और एक ससुरा को यानी देखिएगा, ससुरा इस सेंट टॉमस को
दक्षिण भारत के लोग अर्थात तमिलनाडु के लोग ने इस तरह से इसको कूच दिया ना, तब इसको कूच दिया कि इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु कहाँ होगी? तो दक्षिण भारत के तमिलनाडु में, है ना। तो चूंकि किस लिए कूचा? चूंकि आपको पता हो कि भारत में जो सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रचलन जो मूल रूप से भारत का ही इस धर्म का उदय हुआ था। लेकिन इस समय के लोग यानी भारतीय लोग ये नहीं चाह रहे थे कि कोई दूसरा देश का विदेश का धर्म हम लोग अपनाएं, है ना। इस कंडीशन में लोग नहीं थे, इसीलिए इसको कुछ कुछ कर मार दिए। कौन? यहाँ का स्थानीय लोगों ने। तो यही आपका है पहला वंश से थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, इसको ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। तो हेडिंग में लिखिए पहलव। पहलव लिखिए पहलव ईरान के निवासी थे। पहलव ईरान के निवासी थे। पहलव ईरान के निवासी थे। इनका अधिकार पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र पर था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्र पर था। लिखिए पहला वंश के संस्थापक मित्रदत्त था। लिखिए इस वंश के प्रतापी राजा गोंडो फर्निज या कहीं सर रहता गोंडो फर्निस। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा गोंडो फर्निस था। और इसी के शासनकाल में भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट टॉमस भारत आया, जिसकी हत्या तमिलनाडु में कर दी गई। तो ये आपका पहला वंश का सेक्शन था। तो छोटा है तो छोटा ही हम लोग चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन हम लोग किस पे पढ़ेंगे? तो कुषाण को पढ़ेंगे। कुषाण का भी, चूंकि कुषाण बहुत बड़ा विदेशी साम्राज्य में यानी विदेशी शासक में सबसे बड़ा टॉपिक है जो कुषाण का ही है। कुषाण में एक राजा है कनिष्क, उनका भी बहुत बड़ा सेक्शन है ना। तो वो भी हम लोग कुषाण को हम दोस्त से यानी 2 बार शिफ्ट में हम लोग देखेंगे, एक सुबह और एक शाम में। तो उसको भी कम देखिए। अभी आपका रूटीन के हिसाब से क्लास नहीं हो रहा, चूंकि हम लोग ये सोच रहे हैं कि इस यूनिट को बहुत लंबे समय से हम लोग इसको यूनिट को चल रहे थे। तो इस हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि इस यूनिट को जल्द से जल्द समाप्त कर देंगे। ये लगभग 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो जो भी हमारा क्लास होगा, तो चूंकि पॉलिटी आपको सबसे कम हम लोगों ने पढ़ा है। भारत का ही देख लीजिए तो आपका क्या हुआ? तो संवैधानिक विकास ही देखे थे, अब तक पढ़ चुके हैं। तो आप कोशिश हम लोग करेंगे जब ये यूनिट समाप्त हो जाएगा मरणोत्तर काल, तो हिस्ट्री को हम लोग सुबह सुबह देखेंगे, 2 ही दिन देखेंगे। और 3 दिन हम लोग क्या देखेंगे? सुबह सुबह ज्योग्राफी, और 2 दिन बच गया उसमें हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। बाकी शाम का जो शिफ्ट है यानी 5 बजे लाइव सेशन का, उसमें हम लोग पूरे सप्ताह यानी कि सोमवार से लेकर संडे से लेकर क्या तक, सोमवार से लेकर हम लोग संडे तक पूरे 7 दिन हम लोग क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। तो जब हम लोग 1-1 घंटा डेली पढ़ेंगे तो हमारा पॉलिटी जो है अपने नियंत्रण में आ जाएगा। यानी अपने जो सभी चीज के लिए रिक्वायरमेंट है ना, हम लोग अच्छे तरह से कवर उसको कर पाएंगे। तो ये आपका था पहला वंश को, जिसको हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया। अगर यहाँ तक भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नए स्टूडेंट तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपके घर में खुशियां आएगी। खुशियां किस लिए आएगी? तो खुशियां इस तरह से आएगी, चूंकि आप अगर चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको हमारे जो पढ़ाई है, स्टडी लेवल है, वो आपको समझ में आ रहा है। और हमारा पढ़ाई अगर समझ में आ रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका एक न एक दिन दुनिया का कोई भी ताकत आपको सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। तो अगर सिलेक्शन आपका हो जाएगा तो आपके घर में क्या आएगा? खुशियां। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, आपके घर में खुशियां जरूर आएगी। तो हम लोग फिर मिलेंगे नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।